The first thing that we want to discuss today is that circuit only. तो सर्किट तो ऐसा था कुछ, ठीक है ना, और जो रेजिस्टेंस सीक्वेंस में होगा और शायद मैंने ऐसे दिया था ना, एंड सो ऑन। ये रेजिस्टेंस का सीक्वेंस ये दिया था मैंने। यस सर। अच्छा चलो ठीक। अब देखो इसमें पता क्या करेंगे अब हम जो मेनली चीज करेंगे वो समझो। पहली बात तो लेट अस से इसका रेजिस्टेंस x है, ठीक है ना। आई थिंक शायद उस दिन एक छोटा सा चीज हमने डिस्कस किया था, एंड दैट इज अगर तुम एक सीरीज नेटवर्क को सारे रेजिस्टर्स को m टाइम्स रिप्लेस कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी m टाइम्स हो जाता है, और अगर पैरेलल में भी अगर m टाइम्स से रिप्लेस करो तो उसमें भी ऐसे होता है। यानी अगर एक कंप्लीट सर्किट को एज इट इज रख के सारे रेजिस्टर्स को, यानी एज इट इज मतलब उसका ज्योमेट्रिकल शेप, रेजिस्टेंस का लोकेशन वगैरह, कनेक्शन वगैरह सब कुछ सेम रख के अगर एक एक रेजिस्टेंस को m टाइम्स करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी m टाइम्स होगा। यानी इवन इन अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, चाहे कैसे भी सर्किट हो, इन एनी सर्किट if each resistance is made m times, तो क्या होगा, then R equivalent also becomes m times, है ना। अब इसको हम हैंडल कैसे करें, है ना। तो हैंडल से करके x होता है, ये काम को यहां से काट दो। यानी अगर तुम पहला लिंक को छोड़ के बाकी को अगर देखोगे तो जो बाकी रेजिस्टेंस आ रहा है, बाकी का जो सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, जरा कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है। जो ओरिजिनल सर्किट है वो 1 से स्टार्ट हुआ था, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिनल सर्किट में सेकंड रेजिस्टेंस 3 था, इसका सेकंड रेजिस्टेंस 9 है। ओरिजिनल सर्किट का थर्ड रेजिस्टेंस 9 था, इसका थर्ड रेजिस्टेंस 27 है। यानी अगर तुम कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे एक एक रेजिस्टेंस देखोगे तो देखना वो 3 टाइम्स हो जाता है ना। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे अब हम 3x से रिप्लेस कर, बस। तो क्या हो गया, 1 ओम, 2 ओम, ये तो x हो गया, और इसके पीछे अब ये हो जाएगा 3x। आई होप इट्स क्लियर। तो फिर क्या होगा, 3x into 2, 3x into 2 by 3x plus 2, ये हो गया पैरेलल का इक्विवेलेंट, प्लस 1 ओम सीरीज में है इज इक्वल टू x। बस ये हो जाएगा इक्वेशन बनाने का तरीका। अब आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, 3x plus 2 plus 6x plus 3x plus 2 by 3x plus 2 is equal to x। यानी क्या होगा, 3x square plus 2x is equal to, है ना, is equal to 9x plus 2, यानी 3x square minus 7x minus 2। और इक्वेशन आ गया, तो वही इक्वेशन चेक कर लेना होगा। और अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, therefore, है ना, therefore एक काम करो, ये मिटाने वाला हूं, ये हटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है ना। तो इक्वेशन तो आ गया, अब जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एंड दैट इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 49 प्लस 4
8 is at 24 by 2a then it 22. So 49 plus 22 is 60 73 and equal to 7 plus root under 7 by 6. ठीक है 7 plus minus root under 73 upon 6. अब देखिए this becomes now the equivalent resistance of the circuit. ठीक है अब चेक करके बताओ इसमें समझ में आया नहीं आया अब चेक करो तो देखो जो ट्रम्प कार्ड था जो की कंसेप्ट था जो मेन थीम था आइडिया था वो क्या था कि अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स लेते हो और अगर उसकी तरह एग्जैक्ट कार्बन रेप्लिका बनाते हो एक और सर्किट लेकिन एक एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हो बाय m टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस सॉरी ओरिजिनल रेजिस्टेंस ठीक है ना इन दैट केस क्या होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उतने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएंगे ठीक है तो देख लो फटाफट मैं हट जाता हूं एनी डाउट इन दिस तो बताओ नहीं तो फिर मैं मिटा रहा हूं चलो ठीक चलो सो दैट वाज अबाउट योर इनफाइनाइट नेटवर्क हमने इनफाइनाइट नेटवर्क के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था आई थिंक नाउ वी हैव एंडेड द डिस्कशन ऑन इनफाइनाइट नेटवर्क आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एंड दैट इज कॉल्ड एज ये भी रेजिस्टेंस निकालने के एक और इंपॉर्टेंट मेथड है एंड दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री मेथड ठीक है सो वी विल डिस्कस नाउ सिमेट्री मेथड अच्छा हाँ बाय द वे मैं रिमाइंडर दे देता हूँ इज दैट मैंने कैपेसिटेंस का चैप्टर भी होमवर्क में दे रखा है तो इस वीक में देखता हूँ कभी एक दिन जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना तो कैपेसिटेंस वाला ही चैप्टर का डाउट डिस्कशन कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा है जो रेगुलर क्लास हो तो करेंगे इनफैक्ट मेरे दिमाग में आज भी था लेकिन फिर मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट में पता नहीं आज दिनाने से क्या होगा तो अभी जैसे ट्यूसडे थर्सडे संडे क्लास रखेंगे ना लेकिन एक और एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मैं उसमें हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे तो अपना अपना सब लोग तैयार है ना मे भी 2 दिन का टाइम ले लो 2 या 3 दिन तो थर्सडे के बाद ही रखेंगे ऑब्वियसली तो थर्सडे तक जो है ना कैपेसिटेंस वाला एक्सरसाइज निपटा लेना सॉल्व कर लेना सो दैट हम उसके ऊपर डाउट डिस्कशन करें ठीक है सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री मेथड अब सिमेट्री मेथड में क्या है एक्चुअली कई बार सिमेट्री होने के कारण सर्किट के कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाता है जबकि हो सकता है कि काफी रेजिस्टर्स है उसके अंदर बट इजी हो जाता है जैसे सपोज ये क्यूब है
ये है एक क्यूब है, क्यूब के टोटल 12 रेजिस्टर से सारे आर, ठीक है। तो सब आर है, ऑल रेजिस्टर्स आर आर ईच। तो मैंने क्या किया, 3D डायगोनल पे 2 पॉइंट्स ले लिया, एक इस पॉइंट के अक्रॉस, जिसको ए बी नाम दे देता हूं, फाइंड आर ए बी, यानी रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस 3D डायगोनल इज व्हाट यू टू फाइंड आउट। तो जल्दी करो जरा सब। अच्छा, एक बार ऐप चेक करोगे कि कुछ असाइनमेंट्स अपलोड हुआ है क्या? यस सर। हाँ, तो ये फिर आप सबके ना एडिशनल होमवर्क हो गया अब कि जैसे आज मंडे है तो उसमें असाइनमेंट्स अपलोड हुए हैं, तो इनको बैक सबमिट करना है तुमको बाय नेक्स्ट संडे, सॉरी मतलब कमिंग संडे में। तो ये भी एक एक्स्ट्रा होमवर्क है, ध्यान रखना। और उसमें 2 टाइप का असाइनमेंट वो अपलोड हुआ है, एक आईआईटी का अलग से हुआ है एडवांस्ड, और एक नीट का अलग से हुआ है। तो रेस्पेक्टिवली जो जो जिस तरीके से टेस्ट दे रहे हैं उनको उन टेस्ट को अपियर करना है, और जो है उसके मार्क्स को जैसे पहले भी करते थे ना, वो एक शीट में 1 2 3 4 लिख के, ठीक है ना। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग देना चाहूंगा इस बार कि कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लो सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 3 मेरे से नहीं हुआ, फिर 4 सॉल्व कर लिया, फिर 5 6 नहीं हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 8 सॉल्व कर लिया। तो हम लोग कैसे लिख देते हैं, 1A 6A 9B 11C 14A, ऐसे नहीं भेजोगे, इसमें चेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ध्यान से समझो, इस तरीके से आंसर चॉइस नहीं भेजोगे, ठीक है ना। कैसे भेजोगे मैं सिखा रहा हूं, लिखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बेशक बीच में तुमसे नहीं हो पाए तो एक काम करो, ऐसे रखो 1A 6A 9B, तो हो सकता है 9 10 11 12 13, इस तरीके से। तो 9B है ना, 11C 14A, इस तरह से करना, ये वाला नहीं। तो उसके आंसर चॉइस को जब भेजोगे तो इस तरीके से करना, ऐसा इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना। यानी क्वेश्चन नंबर सारे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके क्वेश्चन नंबर सारा ही लिखोगे, जो नहीं हो पर वो ब्लैंक छोड़ देना। क्या दिक्कत है, ब्लैंक छोड़ देगा। दिक्कत क्या होता है ना कि मैं बता दूं करेक्शन कैसे होता है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने याद कर लिया पहले 8 कि AACD मैंने याद कर लिया ना। अब मैं AACD BABC करके फटाफट चेक करो। अब मेरे दिमाग में तो सीक्वेंस है, पर अगर तुमने इस तरह से लिखा ना तो मेरा सीक्वेंस खत्म हो जाता। फिर पता क्या होता है, मुझे आंसर शीट लेके बैठना पड़ता है, फिर टैली करो 1 का कहाँ है ढूंढो, फिर 6 का कहाँ है ढूंढो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इतना टाइम मिलेगा नहीं फिर। इसलिए इस तरीके से नहीं करना है। बेशक अटेम्प्ट कम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सारे लिखो। तो 1 से लेके 25 40 50 जितने भी है सारा लिखो, और फिर ऐसे करके ये करके फिर अपलोड कर दो। उसका फिर वो जैसे होता है फॉर्मेट है, पीडीएफ बना के फिर उसको अपलोड, जस्ट टेक्स हार्डली 2 3 4 मिनट्स। आई थिंक यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट आई गिवन, ठीक है। लिखना क्वेश्चन नंबर सारे हैं, बेशक अटेम्प्ट कम करो, छोड़ दो बीच में एंड ऑल, कैसे वर्क करना है करो, ये सब अपना स्ट्रेटजी देखो, ठीक है ना। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। अच्छा, आई थिंक शायद वीडियोस भी अपलोड होने लगा है क्या? वीडियो सारे अपलोड हो गए पीछे के? वीडियोस अपलोड हो गए क्या? हैव यू चेक्ड वंस? एक बार चेक करो जरा। वो ना वीडियोस वाले फोल्डर में जाके एक बार मतलब वीडियोस में एक फोल्डर होगा चैप्टर वाइज, उसके अंदर चेक करो, तब पता चलेगा। ओके, वीडियोस भी हो गया, चलो ठीक। अब एक्चुअली मैंने बोला ना एक नया बंदा रखा है, तो अभी होपफुली चीजें थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वो पुराना वाला बंदा तो आया ही नहीं, कोरोना के नाम से हो गया, और उसके गांव वाले ने जाने ही नहीं दिया उसको वापस। बोला नहीं नहीं नहीं, वहां ऐसा है वैसा है। अब जबकि तो अब क्या प्रॉब्लम,
जब प्रॉब्लम था एक्चुअल तब तो यही पे था वो, और अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है अब उसको घर वालों ने रोक दिया, उसको आने ही नहीं दिया। फिर मैंने नया बंदा ढूंढा, फिर उसने ज्वाइन किया, उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने में मुझे 10-15 दिन लग गया। आई होप नाउ थिंग्स विल बी मोर स्ट्रीमलाइंड। चलो ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस एनीबॉडी हैज डन इट? आंसर आया किसी का? हम तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा देखो। मैं इसको ना दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, दोनों मेथड को अच्छे से फॉलो करो। मेथड नंबर वन ये कि बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं एक बैटरी जोड़ दूंगा तो दैट केस क्या होगा, लेट अस से यहाँ से करंट आ रहा है, तो आई करंट जा रहा है, और वो जो आई करंट यहाँ पे जाएंगे ना, दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल पॉइंट। तो क्या होगा, वहां पे जो आई करंट आएंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 3 हिस्से में, यानी यहाँ पे जाएंगे I/3, यहाँ पे भी जाएंगे I/3, और यहाँ पे भी जाएंगे I/3। हो गया? अब देखो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है I/3 इंटू आर, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है I/3 इंटू आर, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है I/3 इंटू आर। हो गया? यानी समझो, अगर तुम यहां से देखते हो तो बी तो ये हो गया सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो मैंने क्या किया, कुछ अल्फाबेट्स दे दिया सो दैट लेबलिंग हो जाए। तो एफ सी, तो ध्यान से सुनना, एफ सी, एफ डी और एफ ई के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों का बराबर होगा। और बताओ जरा, अगर तीनों के वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है इन दैट केस क्या होगा, ये सी डी और ई, तो देयरफॉर सी डी ई आर एट सेम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, अगर एक कॉमन पॉइंट से, मान लो कॉमन पॉइंट का वोल्टेज सपोज 100, कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, -200 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लेटेस्ट से 100, और यहाँ पे 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो 80 हुआ, यहाँ पे भी 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो ये भी 80 हुआ, यहाँ पे भी 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो ये भी 80 हुआ। अब तो ये तीनों कॉमन पॉइंट पोटेंशियल पे आ गया। तो अगर सेम पोटेंशियल में सर्किट होता है तो दैट केस तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब हम ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइनिंग, यानी ये हो गया ए, ये हो गया एफ, और कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे? सी डी ई, यानी अब ये कॉमन हो सी डी ई। अब वो तीनों को जोड़ दो, तो जरा सोचो आप, एफ सी, लो जी एफ सी, इसको यहाँ पे भी टिक लगा देता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रजिस्टर हमने ड्रॉ कर लिया या नहीं किया, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ड्रॉ किया या नहीं किया। तो एफ सी हो चुका है। एफ डी, लो जी एफ डी, है ना, एफ डी। फिर एफ ई, ये भी हो चुका है, आ गया। अब यही लॉजिक मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, आई पी भी, कि क्योंकि जैसे यहाँ पे आई करंट आती है, फैल गया I/3 सिमिलरली यहाँ से देखो I/3 करंट आएंगे और इकट्ठे होके बाहर जाएंगे, यानी इसमें भी I/3 है ना, इसमें भी I/3 और इसमें भी I/3। तो ये भी तो वही होगा ना कि एक कॉमन पॉइंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा, यानी जे एच
G can also be joined. J, H, G are at same potential. J, H, G are at same potential. ठीक है, J, H, G हो गया, और ये हो गया I, तो I के साथ B, चलो ठीक है। अब देखो क्या क्या हो गया, H I G I, H I G I और J I, तो क्या हो गया, ये H G J और H I G I J I, तो देखो H I G I J I हमने सब इंक्लूड कर लिए। अब एक काम करो, बाकी पॉइंट देखो कौन से, D J, दो भाई D J हो गया इंक्लूड, फिर है D G, D G ये भी हो गया, E G, E G हो गया, E H ये वाला E H, E H, फिर है C H, C H, और कौन सा रह गया, सारा हो गया है ना, EG भी हो गया, EH भी हो गया है ना, CJ एक रहेगा, CJ, CJ, CJ। अब देखो मैंने 12 के 12 रेजिस्टर्स को अटैच कर दिया अपने तरीके से, अब एक इक्विवेलेंट सर्किट टाइप का बन, अब तो इजी हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो R/3 है, तीन इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो उसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/3। ऐसे 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल है, तो जगह R/6 और ये तीन भी इक्वल है, तो R/3 यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा फिर, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 is equal to, ठीक है, देख लो ठीक है, 5R/6। ये मेथड आंसर तो दे दिया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद ये मेथड नहीं, उसके पीछे रीजन है, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, तो कोई नहीं, पहले इसको नोट कर लो जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और एक मेथड भी है, फिर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा यूज करें, है ना। चलो तो जो है एक बार क्वेश्चन का मेथड दोबारा देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, एनी डाउट, चलो अभी कोई पूछ नहीं रहा है, तो लाइक लेट मी गो अहेड देन। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करें, ठीक है ना, दूसरे मेथड से सॉल्व करें। अब देखते हैं कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। अब एक काम करो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही लिया मैंने, करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही लिया, कैसे बनेगा देखो जरा, यहाँ पे I/3 आया यहाँ तक, अब यहाँ पे आने के बाद देखो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यानी ये भी आधा आधा बटे, क्योंकि दो रास्ता है, जैसे एकदम एंट्री पॉइंट पे 3 रास्ते हैं, इसलिए 1/3 1/3 1/3 I हो गया, पर यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते हैं, तो क्या होगा, उसके आधे आधे हो जाएंगे, यानी I/3 के बाद I/6 और I/6 होगा, therefore this will become I/6 and this will also become I/6, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से ना किरचॉफ्स लॉ लगा, बाहर बाहर, अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर कर, चलो करते हैं। ये V हो गया, तो अगर मैं यहां से जाता हूं, अगर यहां से जाओ तो क्या V होगा, V के बाद माइनस, क्योंकि देखो याद है ना, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आया, तो माइनस I/3 आ, माइनस, फिर क्या, माइनस I/6 आ, तो माइनस I/6 आ, माइनस I/3 आ, माइनस, ठीक है,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी क्या हो गया, यानी v इज इक्वल टू आई स्मॉलर अगर कॉमन हो तो क्या है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 है ना, दैट इज इक्वल टू 5/6 आई। और याद रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट क्या होता है ना, बैटरी का वोल्टेज अपॉन बैटरी का करंट। V इज IR होता है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, वोल्टेज ऑफ द बैटरी अपॉन करंट ऑफ द बैटरी। तो therefore R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V by I। अब बताओ V इज इक्वल टू 5/6 IR, तो अगर I से डिवाइड करो तो V by I हो गया, और वो क्या होगा 5/6 यानी इक्वल टू ठीक है 5/6 into R। ठीक है ना, एक्चुअली मैं बताऊं इसके पीछे ये वाला जो मेथड है इसके लेकिन अपने लिमिटेशन भी, पता क्या ये क्वेश्चन तो इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि आई आने के बाद I/3 पता चल गया बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बट कई क्वेश्चन में पता क्या ना कि इतना सिमेट्री होता नहीं, इसलिए वो करंट कैसे बट रहा है ये कई बार पता ही नहीं चलता। तो उन टाइप के क्वेश्चंस में ये मेथड थोड़ा सा सस्पेक्ट है, बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करें, जैसे इसी क्यूब के क्वेश्चन में मैं एक और दे रहा हूं, ध्यान से सॉल्व कर। Arman has probably asked this question also, and महिमा कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मैंने अभी मैसेज चेक किया। महिमा कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सर अब ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक। तो इसको सॉल्व करो, मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कितना तुमने दिया है 4 आवर में। अब देखो मैं थोड़ा लेवलिंग कर देता हूँ, है ना, आई थिंक दैट विल बी गुड। हाँ बेटा ध्रुव बोलो। सर आपकी आवाज काफी लो आ रही है। यस ध्रुव। सर आपकी आवाज काफी लो आ रही है।
raise your hand. सर आपकी आवाज काफी लो आ रही है। बेटा आवाज आ नहीं रहा है लेकिन हाँ हाँ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ वैसे। ओ अच्छा अच्छा एक सेकंड आप बोलो जरा। सर मैं ये कह रहा था आपकी आवाज कम आ रही है लेकिन अब ठीक है। वो ना शायद बीच में फोन आया था मुझे लग रहा है। जब फोन आता है ना तो जनरली ऐसे हो जाता है, पर मुझे भी नहीं पता चला कब फोन आया। हो सकता है मैं पीछे मुड़ा था, है ना। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैं थोड़ा अल्फाबेट का वो कर देता हूँ और फिर उसके बाद अरेंज कर। तो देखो ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया सपोज सी डी ई एफ जी और एच, है ना। अब एक काम करो, फिर से सिमेट्री है लेकिन सिमेट्री पहले देखना पड़ेगा क्या है। देखो एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये है सपोज, तो इस बार सिमेट्री प्लेन पता है कौन सा होगा, या सिमेट्री किस तरीके का होगा पता है। इस बार एक सिमेट्री प्लेन होगा। कैसे, ये वाला सिमेट्री। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया ना, ये क्या कर रहा है, क्यूब को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है और वही सिमेट्री। तो उससे क्या होता है, सिमेट्री के इस तरफ और उस तरफ जो है करंट का पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ये ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा, मैं ये जो करंट एंट्री कर रहा है यहाँ पे सब वो इधर और इधर इक्वली बढ़ जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे, अच्छा लेकिन एक चीज है कि वो कितना हिस्से में बटेगा ये नहीं पता, लेकिन और I/3 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 वाला सिमेट्री नहीं है। क्यों, तो देखो ये जो वायर है और ये जो वायर है, ये दोनों वायर्स, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर, यानी एफ जी एच, इसको आई कर लो और इसको जे कर लो, यानी आई सी और आई एच ये दोनों में करंट सेम आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक प्लेन से इक्वली दूर है। लेकिन जो आई डी वाला वायर है वो तो सिमेट्रिक प्लेन के ऊपर ही है, जबकि आई सी और आई एच सिमेट्रिक प्लेन से इतने और इतने एंगल पे है। तो ये जो तीनों वायर्स है, ये तीनों वायर्स अब इक्विवेलेंट नहीं हुआ, यानी करंट अब 1/3 1/3 1/3 नहीं होगा। ना से फिर किस रेशियो में करंट बटेगा ना, इंटरेस्टिंगली उसका हिसाब इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वो हिसाब एकदम एंड में मैं कर पाऊंगा, एंड में हो सकता, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके करंट और इसके करंट बराबर होगा। करंट जब यहां से आएंगे ना तो कुछ नीचे भी जाएगा, पर वो सिमेट्री उतना नहीं है कि तीनों बराबर हो, पर ये दोनों बराबर हो। इसके मतलब क्या हुआ कि मैं C और H को ज्वाइन कर सकता हूं। सिमिलरली ये जो करंट यहाँ पे जाएंगे ये भी इक्वल इक्वल बटेगा ऐसे कर, यानी मैं G और E को ज्वाइन कर सकता हूं। अब देखते हैं क्या होता है, यानी अब क्या होगा, ये A पॉइंट हो गया, ये I पॉइंट हो गया, और I से C और H इकट्ठे हैं, ये C और H, ये लो, और I से D नीचे आ जाओ, हो गया, ID भी इंक्लूड हो गया। अब DG और DE में से ज्वाइन हो जाए, तो G और E, DG और DE देखो ज्वाइन हो गया। फिर CG और HE, इन दोनों को भी कर लो, CG HE, ये भी हो गया। अब है CJ HJ, तो ये J पॉइंट हो गया, CJ HJ हो गया, और फिर J से B, ठीक है ना, J से B और J से F, G से F, E से F, ठीक है। अब देखो कई सारी चीजें हैं, पता है क्या, एक तो ये R/2 और ये भी R/2 है ना, क्योंकि R/2 ये हो जाएगा R प्लस R/2, यानी 3R/2 और 3R/2। ध्यान से देखो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। कैसे ना, ये ऐसे हो जाएगा,
ये देखने जाता है, ये आई पॉइंट हो गया, ये सी एच हो गया, और ये जीई हो गया, और ये जे पॉइंट। ध्यान से, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये यूजलेस हो, तो हटा देता हूं। क्या करना है, हमें करना है, तो ऊपर वाले r/2 मिलके r हो गया, और 3r/2 और 3r/2 मिलके 3r हो गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, अब तो दो पैरेलल में आ गया। दो पैरेलल में क्या होता है, r1 r2 by r1 plus r2, तो r1 r2 यानी 3r into r by 3r plus r, यानी 3r into r by 3r plus r, यानी इक्वल टू 3r by, ठीक है, तो 3r into r by 3r plus r यानी इक्वल टू 3r upon 4, ठीक है। देख बस, I hope it's okay. देखो, एक चीज और ध्यान से सुनो, इस बार देखो, वो जो सेकेंड वाला मेथड हमने किया था ना, जिसमें i/3 i/4 होगा, वो अब मेथड यूजलेस हो गया, वो अब नहीं यूज कर सकते। क्यों? इस बार पता ही नहीं करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। पिछले बार वो मेथड यूजफुल हो गया था, क्यों? क्योंकि हमें पता था पिछले बार कि इतना ज्यादा डिग्री ऑफ सिमेट्री था पिछले क्वेश्चन में, कि जो आई करंट आया वो इक्वल हिस्से में, 3 इक्वल हिस्से में बट गए, तो i/3 i/3 i/3, पर इस बार उतना सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इस बार ये दोनों भले सिमेट्रिकल हो, ये जो वायर है वो थोड़ा अलग टाइप का वायर है, वो उतना सिमेट्रिकली मौजूद नहीं है, एंड दैट्स व्हाट द केस इज, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैडम, सर हम सिमेट्री की लाइंस कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं देखो, जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखो, तो उसको देख के लगभग आइडिया लग जाता है। जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये है, तो अब कुछ इस तरीके से लाइन या प्लेन सिलेक्ट करो जो कि इक्वल हिस्से में या इक्वल हिस्से में क्यू को डिवाइड करे, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। तो इसको कंटेंट करते हो, यू कट करोगे तो इधर वाला क्यू उधर वाला क्यू है ना, और इधर वाला क्यू, ये दोनों देखो इक्विवेलेंट आ, तो वो एक सिमेट्री प्लेन हो गया, और फिर सिमेट्री प्लेन को यूज करके उसके बाद तो आसान। तो ऐसे नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है सिमेट्री प्लेन चूज करने के या सिमेट्री लाइन चूज करने के, ये तुमको देख के डिसाइड करना है, बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिकल एंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग गिवन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि तुम उस फॉर्मूला को लगा के सोच सकते हो या बता सकते हो कि सिमेट्री प्लेन क्या है, क्योंकि ये थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला चीज है ना। विजुअलाइज करो, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, तो ऐसे कैसे क्यूब को इक्वल हिस्से में डिवाइड करें, 2 हिस्से इक्वल, 4 हिस्से इक्वल, 3 हिस्से इक्वल, ऐसे कैसे करें। तो आई थिंक थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, इसको और इसको मतलब लेते हुए आई थिंक ऐसे कट कर दिया बीचों बीच, तो आई थिंक दैट्स व्हाट डिसाइड्स द सिमेट्री प्लेन। हाँ बेटा, सर अगर हम लोग ने ऐसा सेलेक्ट किया ए और बी जो एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे, तो फिर तो जो सिमेट्री प्लेन बिल्कुल होगा बिल्कुल वो भी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है कि करे करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ के क्रॉस कर दूंगा, ये बेटा। अब इसको तो खैर मुझे तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं, इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि बहुत कंजेस्टेड होता है। इस बार एडजेसेंट पॉइंट्स, पहले था 3D डायगोनल पॉइंट के अक्रॉस,
फिर था सरफेस डायगोनल के अक्रॉस, और अब एडजेसेंट पॉइंट के across, है ना, ये चीज। सॉल्व करो। अब एडजेसेंट पॉइंट के अक्रॉस हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ट्राई करो एक बार। इसका भी आंसर आया था, इट सीम्स आई थिंक मनसी यू आर आस्किंग दैट सेम क्वेश्चन, तो वही पहले भी जो पूछा था ना, वही शायद। इस बार देखो क्या है, इसको लेके कैसे सिमेट्रिक पे डिसाइड करेंगे ना, ये है सिमेट्रिक। देखो जरा, आर यू सैटिस्फाइड विद द सिमेट्रिक पे? एंटी एक्सिट पॉइंट को लेते हुए तुम ऐसे कट करो जैसे मैंने दिखाया, इससे को ना क्यूब को देखो तुम दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ। फिर एक प्रॉब्लम है, क्या पता है कि यहां से जब करंट आएंगे तो ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है, ये सिमेट्रिक प्लेन से इक्वल एंगल पे मौजूद है, तो देयरफॉर यहां वाला करंट और यहां वाला करंट तो बराबर होगा, बट इसका करंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो इसके करंट के ऊपर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, अभी हम फिलहाल नहीं कह पाएंगे। और एक और चीज भी है, अगर यहां से आई करंट आया तो ये कितना और ये कितना ये नहीं पता, पर जितना भी होगा ये दोनों बराबर होंगे इतना पता चला, इन दोनों करंट, एक ये वाला और एक ये, इतना ही पता चल रहा। इससे फायदा क्या हो गया, अगर ये ए पॉइंट है मान लो, अरे ये तो पॉइंट है ही ऑलरेडी, फिर काम करने ए यहां ड्रॉ करने क्या फायदा, ए यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, बी यहां, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना थोड़ा पैर लग गया मेरा और वो बेंड हो गया एकदम। चलो नाउ आई थिंक इट्स ओके। हाँ तो जो मैं कहता हूँ दैट, अच्छा क्लास कब तक है, आई थिंक क्लास शायद वो बता रहे थे ना कि शायद 9:15 किसी का मैथ्स क्लास है, तो 9:15 तक। अब देखो क्विकली देखो आप, यानी जो सिमेट्री लाइन से सॉरी सिमेट्री प्लेन की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों करंट बराबर है, तो यानी इस बार बताओ जरा
कौन कौन से पॉइंट्स ज्वाइन होंगे, अब बताओ कौन कौन से पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूं क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे हो, है ना। तो लेट मी आस्क समबडी, अक्षिता बताओ बेटे, कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो? सर F और H। और भी है, और कौन सा? एफ एच तो करेक्ट बताया, E और C। ई और सी, हाँ बिल्कुल सही। यानी इस बार क्या होगा, इस बार एफ एच और ईसी ज्वाइन होता है, एकदम सही। तो यहां से ये वाला और यहां से ये वाला, यानी एफ और एच ज्वाइन हो जाए, इसको रीड्रॉ किया जाए फिर, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, है ना, और एफ और एच ज्वाइन हो गया, तो एफ और एच को यहां रख, तो ए एफ ए एच, ए एफ ए एच हो गया। फिर क्या है, एफ जी एच जी, एफ जी एच जी हो गया। फिर जी डी, और एज यू सेड कि सी और ई भी ज्वाइन होगा, तो जी सी ई, है ना। तो डी ई डी सी, जी डी तो हो चुका है, डी ई और डी सी, डी ई और डी सी, ठीक है, हो गया। फिर ई बी और सी बी, ई बी और सी बी, तो ई बी और सी, ये ज्वाइन हो गया, है ना। और कौन सा रहेगा, एच सी एफ ई, एच सी और एफ, ठीक है ना। अब धीरे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे, ये तो क्या r/2, ये r/2 और ये r, तो ये पूरा मिलके क्या होगा, r/2 प्लस r/2 यानी 2r, तो ये तो पूरा हो गया इक्वल टू 2r, और ये हो गया r/2, तो r/2, या एक काम तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, लो यार ऐसे हो, a b, ये r है, ये r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, ये r/2 है, और ये हो गया 2r, कुछ इस तरीके से हो गया। तो 2r और r/2 कितना होगा ना, 2r into r/2 by 2r plus r/2, तो ये तो 2 कैंसिल, तो r² by 4, तो ये देगा r/5, है ना, 5r, तो 2r/5, ये हो गया 2r/5, ये दोनों मिलके, तो r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2, तो r/2 प्लस r/2 तो r है, प्लस 2r/5, तो ये हो गया 7r/5, यानी अब क्या हो गया, r और 7r/5, यानी क्या हो गया फिर 7r/5 इंटू r बाई 7r/5 प्लस r, ये हो जाएगा, यानी फाइनली जो इक्विवेलेंट रेशियोस आएगा, फाइनली इक्विवेलेंट रेशियोस आएगा, that will be 7r/5 into r by 7r/5 प्लस, तो 5 तो खैर कैंसिल कर जाएगा, तो 7r² और इधर हो जाएगा 12r करके, तो यानी 7/12, ये हो गया इक्वल टू 7r/12, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका ना, इक्विवेलेंट रेशियोस आ गया इक्वल टू 7r/12, ठीक है ना, देख लो, ठीक है।
अब अच्छे से एक बार सिमेट्री देख लो, और कैसे कैसे मैं धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर इसको लेके सॉल्व। ये वाला जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए लास्ट स्टेप में यहाँ पे, तो पहले यहाँ, फिर उसका रिड्यूस डायग्राम, फिर उसका रिड्यूस डायग्राम, फिर उसका रिड्यूस डायग्राम, और फाइनली उसका सोल्यूशन। So the correct answer becomes in this case 7r/12. ठीक है ना? आई थिंक कुछ आंसर आए हुए हैं। ठीक है, 7r/12 अरमान ने भी दिए हैं, मनस्वी ने भी दिए हैं, सबसे पहले ध्रुव ने भी दिए हैं, एंड सो ऑन। अब तो आई थिंक होपफुली अब जो है सिमेट्री का जो यूज है उसका कंसेप्ट आई होप कि अब पकड़ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं खत्म कर रहा हूं आज का क्लास बाय गिविंग वन लास्ट क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ट्राई करो, ठीक है? इट इज इंटरेस्टिंगली मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, हमने लास्ट 2 क्लास में क्या किया? लास्ट जो अच्छे वाले क्लास होते हैं, वो तो बीच में टूटा क्लास में की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे वाले क्लास होते उसमें लास्ट याद करके तो हमने क्या किया था, इनफाइनाइट नेटवर्क, और आज हमने किया है सिमेट्री मेथड, ठीक है ना? आज हमने किया सिमेट्री मेथड। अब मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे दोनों का जबरदस्त यूज है और फिर सॉल्व कर, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास एक बहुत लंबा सा और एक बहुत पतला सा वायर है, ठीक है? पतला सा वायर है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना? तो लैम्डा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट वायर, ये गिवन। अब क्या होता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका लेंथ L, L और L, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, फिर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, सारा मिड पॉइंट ध्यान रखो, फिर मैंने इनके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर, ये सारा उसी तार में से काट के बना रहा था। ऑब्वियसली पहले वाला वायर मैंने बड़ा काटा, वो बड़े ट्रायंगल है, फिर अगले वाले वायर छोटे काटा, फिर अगले वाले वायर उससे भी छोटा काटेंगे, उसके अगला वाला वायर उससे भी छोटा काटेंगे, तो छोटे टुकड़े करते जा रहे हैं, तो ये पूरा इंफिनिटी तक सपोज चलता है, फिर उसके अंदर छोटा ट्रायंगल, उसके अंदर छोटा ट्रायंगल, एंड सो ऑन। फिर फाइंड आउट RA. You have to find out the equivalent resistance between points A and B. याद रखना मेरे पास है क्या, एक तार है, इलेक्ट्रिक तार है, पतले से तार है जो कि बहुत लंबा है मेरे पास, तो दैट मैं काट के बहुत सारे टुकड़े कर सकता हूँ। तो मैंने छोटे टुकड़े कट किए, ट्रायंगल बनाया, फिर उससे छोटे टुकड़े कट किया, तो उससे के अंदर भी एक ट्रायंगल बनाया सारा ज्वाइन करके, फिर उससे छोटे ट्रायंगल, ऐसे में इंफिनिटी तक ले जाता। In that case, question is find out the equivalent distance between A and B. ठीक है? So that is the question basically. तो चलो ये हुआ है, और कल के क्लास के लिए कल एक चीज बताओ कि कल क्लास में सोच रहा था रखने के लिए 8 बजे, इज इट ओके? 8 o'clock कल 8 o'clock में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या इवन थोड़ा सा लेट जैसे 8:30? सर 9 o'clock से रख दो। इतना लेट? सर 9:30 से मेरी मैथ्स क्लास होती है। मैथ्स का क्लास होगा? यस सर, 9:30 से। तो फिर तो 8 o'clock ही रखता हूँ, है ना? 8 o'clock is fine अभी। सर हाँ बेटे। सर 7:30 नहीं हो सकता सर, 7:30 नहीं हो सकता? मतलब ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, मतलब कोई और क्लास है क्या? यस सर जो दूसरी क्लास है वो आई थिंक 9 o'clock स्टार्ट होगी। हाँ नहीं 9:15। चलो ठीक है, तो समवेयर इन बिटवीन कर लेते हैं। 7:45 कल क्लास स्टार्ट करते हैं। बट वैसे ना थोड़ा सा धीरे टाइम ना मैं 8 बजे का ही रखूंगा, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करने के लिए, तो फिर ना फिक्स कर देंगे 8 o'clock, क्योंकि टाइम इधर उधर करने से ना फिर फिक्स करने में दिक्कत आएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो कल के लिए रख लेते हैं 7:45, और धीरे कोशिश करेंगे इसको 8 o'clock ही रखने का, है ना?
तो कल के क्लास फिर 7:45, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय। और ये होमवर्क करके रखना, कल डिस्कस करेंगे ये वाला। सर चल आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे। सर मेरे पास ना ऐप नहीं है अभी। हाँ बेटे। सर आपने मेरे को ऐप अभी प्रोवाइड नहीं करी है। कौन बोल रहे हैं? अक्षता। अच्छा, आपका लिंक नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। ओ अच्छा, चलो ठीक है, अभी अभी मैं भेजता हूँ, 2 मिनट रुको। ओके क्लास सर, खत्म करके थैंक यू भेजता सर। हूँ। ओके बेटे, थैंक सर। यू। थैंक यू सर। हाँ बेटे, कुछ कह रहे हो? सर वो नोट करना। अच्छा, नोट करना था, ठीक। थैंक यू सर। ओके बेटे, वेलकम। चल ओके बेटे।